हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज कह सकता हूं कि एक कमाल की जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है जी। तो देखो, अपनी जो कहानी है मतलब कुछ यूँ शुरू होती है कि एक गांव में दो मित्र है रहते थे। ठीक है जी। और एक का नाम था रोहन और दूसरे का नाम था सोवन, आई मीन संदीप। ये मतलब थोड़ी तुकबंदी बैठ गई तो रोहन और सोवन। तो देखो, ऐसा है कि मतलब दोनों मित्र थे और जो मतलब एक ही जो टेंडेंसी है, जो रोहन था वो कह सकता हूँ कि उसकी मतलब जो टेंडेंसी मतलब कि उसका जो रुझान है, जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक ज़्यादा थी। मतलब कि वो धार्मिक है ना, आप समझ रहे हैं, मतलब रिलीजियस, मतलब वो रिलीजियस टाइप का पर्सन ज़्यादा था मतलब। तो और वहीं मतलब कह सकते हैं वहीं दूसरी तरफ मतलब ऑन दी अदर हैंड जो संदीप था वो मतलब देखिए कड़ी मशक्कत है, कठिन ठीक है परिश्रम है, वो करने में देखिए ज़्यादा बिलीव करता था और मतलब कड़ी मेहनत है वो ज़्यादा करता था मतलब। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब दोनों ने मिलकर एक ज़मीन है वो खरीदी। और ज़मीन ठीक है खरीदने के बाद दोनों ने मतलब कह सकता हूँ कि कुछ फसल है उसमें ठीक है बो दी। तो फसल बोने के बाद क्या हुआ कि फसल ठीक है बो दी और उसमें मतलब कह सकता हूँ कि जो संदीप था वो मतलब हमेशा मतलब देखिए कड़ी मशक्कत है, कठिन परिश्रम है वो करता था मतलब। और वही मतलब जो दूसरा ठीक है वो फ्रेंड था जिसे अपन कहते हैं रोवन, वो मतलब क्या है कि भगवान से प्रार्थना ठीक है करता रहता था। केवल ठीक है मतलब प्रार्थना है वो करता रहता था, मंदिर ठीक है जाता। और हो सकता है कि मतलब लगभग कह सकता हूँ कि 100 में से 0.1% उसने काम करा होगा खेत में। बाकी सारी जो मेहनत है वो संदीप ने ठीक है करी थी। और उसका ठीक है काम सिर्फ एक ही था कि सिर्फ ठीक है मंदिर में जाकर मतलब भगवान से पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, मतलब प्रेयर करना कि भगवान अच्छी ठीक है बारिश कराओ, अच्छी ठीक है फसल होनी चाहिए, अच्छी ठीक है मतलब वो सिर्फ प्रार्थना मतलब। और मन क्योंकि बंदा था ही मतलब रिलीजियस। तो अब क्या है कि मतलब देखिए टाइम आ गया, फसल मतलब देखिए पूरी पक गई। और फसल देखिए पूरी पकने के बाद फसल पूरी देखिए ले ली और लेने के बाद देखिए मतलब दोनों क्या है कि बाज़ार की तरफ चल पड़े। किस तरफ? बाज़ार की तरफ, मतलब कि बेचने के लिए, ताकि कुछ पैसा हो जाए और जो धनराशि है वो आपस में बांट ले। तो दोनों डेके मतलब क्या है कि बाज़ार में डेके चल पड़े और बाज़ार में डेके अच्छी खासी मतलब रकम है मिल गई। मतलब कि अच्छा खासा जो डील है वो डील है हो गई, सौदा है हो गया, कॉम्प्रोमाइज़। और उसके बाद वो डेके दोनों मतलब डेके घर पर आ गए। घर पर डेके आने के बाद मतलब क्या है कि संदीप जो कड़ी मशक्कत करने वाला, उसने बोला कि देख मेरे दोस्त रोवन, मैंने क्या है कि खेत में ज़्यादा जी के मेहनत करी है, कड़ी मशक्कत की है, इसलिए जो ज़्यादा मतलब हिस्सा है वो मुझे मिलना चाहिए। और तुमने ठीक है कम मेहनत की है तो तुम्हें कम मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि मतलब रोहन बोला कि नहीं संदीप, मैंने ठीक है मतलब कह सकता हूँ कि भगवान से प्रार्थना की थी और प्रार्थना के ठीक है चलते मतलब ये संभव है, मुमकिन है, हो पाया है। तो संदीप बोला कि नहीं बेटा, सॉरी दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम है मैंने ज़्यादा करा है, मेहनत ठीक है मैंने ज़्यादा करी है। ठीक है जी, टॉयल है या अपन कह सकते हैं हार्डवर्क है, वो मतलब संदीप कह सकता है कि मैंने ज़्यादा करी है। अब ऐसे में ठीक है मतलब मेरा जो हिस्सा है, पार्ट है, तो जो पार्टनरशिप है उसमें मेरा ठीक है ज़्यादा बनता है। तो रोमन ठीक है इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। तो क्या है कि दोनों मतलब क्या है कि गांव के मुखिया के पास चले गए और मुखिया को मतलब पूरी जो आप बीती है वो सुनाई। तो मुखिया भी मतलब कह सकता हूँ कि बिल्कुल यूँ बुद्धिमान और काफ़ी समझदार है था वो, इंटेलिजेंट।
कैसा था, इंटेलिजेंट, मतलब कि होशियार था वो। तो उसने क्या है कि सबसे पहले दोनों की बात सुनी और बोला कि तुम दोनों एक काम करो। उनको मतलब क्या है कि दोनों को है ना, एक दो है ना, मतलब कह सकता हूँ चावल की बोरी, एक एक, मतलब दोनों को एक एक चावल की जो बोरी है, मतलब वो जो चावल का बोरा होता है ना, वो मतलब उनको दिया एक एक, जो कि मतलब कंकड़ से भरे हुए थे दोनों। तो बोला कि ये जगह दोनों है ना, मतलब ये साफ करके लाओ, कंकड़ और ये जो इनको जगह अलग करके लाओ। तो उसके बाद जगह फैसला करूँगा कि किसको मतलब कितना मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि जो संदीप था वो तो काफ़ी जगह मतलब आप जानते हैं कि मेहनती था, वो काफ़ी जगह हार्डवर्किंग है वो था। तो उसने मतलब क्या है कि कठिन परिश्रम है उसके पल पर उसने जगह रात को टिके जग कर मतलब कह सकता हूँ कि पूरा जो बोरा था वो साफ कर डाला मतलब। और उसके बाद देखिए सुबह क्या, और वहीं जो रोहन था वो मतलब क्या है कि भगवान के मंदिर पर टिके चला गया और उसने बोला कि भगवान टिके अब आप करोगे, भगवान से टिके प्रार्थना टिके शुरू कर दें। प्रार्थना करके मतलब आराम से सो गया। उसे पूरा विश्वास था, उसे पूरा टिके यकीन था कि भगवान टिके मेरी मदद करेंगे। तो यूँ करके मतलब टिके सुबह हो गई और वो तो टिके आराम से सो गया था। सुबह होने के बाद जब टिके दोनों मतलब क्या है कि मुखिया की तरफ चल पड़े, तो संदीप भी अपनी जगह बोरा है वो अपना टिके बोरा है लेकर चला गया और रोहन भी टिके मतलब उसने भी बोरा उठा लिया और वो चल पड़ा। जब टिके वहाँ दोनों मतलब वहाँ पहुँचे तो मुखिया जी बोले कि मुझे ये बताओ कि आपने कितना कितना मतलब टिके चावल मतलब साफ किए हैं, कितने कितने, तो ज़रा दिखा दो। तो संदीप ने जी के पूरी मतलब पूरा जो बोरा था वो खाली करके दिखा दिया कि पूरा मैंने जी के साफ कर डाला। तो जब बारी मतलब देखे रोहन की आई तो बोरा मतलब खोला तो देखा कि मतलब बोरा तो वैसा का वैसा मतलब देखे कंकड़ से भरा हुआ था, है ना, वैसा का वैसा मतलब भरा हुआ था। उसमें कोई भी मतलब कह सकता हूँ बिल्कुल भी साफ नहीं कर रखा था, कंकड़ मतलब अलग नहीं थे। तो मुख्य साहब मतलब बोले कि देखो बेटा रोहन, ऐसी बात है कि धार्मिक की टेंडेंसी आपकी सही है, होनी चाहिए, वैसे कोई इसमें गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है कि जो ऊपर वाला भी है ना उसी की मदद करता है, किसकी, उसी की मदद करता है जो कड़ी मशक्कत करता है, जो अपना डिगे 100% लगाता है उसकी डिगे मतलब मेहनत करता है, उसकी मदद करता है, जो 100% डिगे अपना देता है, पूरी डिगे मदद मतलब कह सकते हैं कि अपनी तरफ से मतलब पूरी जी जान लगा के मतलब काम करता है, उसको डिगे मतलब भगवान भी मदद करता है। लेकिन जो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ डिगे मतलब प्रार्थना है, ये मंदिर में डिगे जाना आना, उसमें डिगे आपकी मदद डिगे वो कभी नहीं करेगा। तो किस्मत डिगे बेटा तभी चमकेगी जब डिगे कड़ी मशक्कत करने के लिए तैयार हो, तब डिगे मतलब चमकेगी, अदरवाइज कभी नहीं। इट इज़ नेवर गोइंग टू शाइन। सो उसके बाद डिगे मतलब उसने मतलब देखिए सीधा क्लियर कर दिया कि भाई जो हिस्सा है वो मतलब संदीप का है, ज़्यादा बनता है। संदीप का देखिए हिस्सा 90% लगभग मतलब हिस्सा है उसको मिला, क्योंकि उसने देखिए मेहनत की थी, कड़ी मशक्कत ज़्यादा मेहनत मतलब उसने देखिए वो की थी, तो उसको मिला ही था वो। तो उसके बाद देखिए मतलब कह सकता हूँ कि रोहन को भी मतलब थोड़ा सा पार्ट मिल गया और उसके बाद देखिए दोनों घर की तरफ चल पड़े और कहानी यहाँ पर देखिए एंड हो जाती है। अब इस कहानी से मतलब समझ में क्या आता है, इसका जो मैसेज है, पैगाम है, वो कुछ यूँ है कि लाइफ में क्या है कि हमें हमेशा मतलब कह सकता हूँ कि सिर्फ भगवान की भरोसे टेके बैठ जाना उचित नहीं है। कोई भी काम टेके अपन मतलब अपने पास कोई काम होता है, हम पूरा टेके मतलब यूँ भगवान को सौंप देते हैं कि ये जो काम है पूरा भगवान है वो कर देंगे। तो ऐसा टेके होता नहीं है। रियल जो लाइफ है इसमें देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भगवान देखिए माना कि जो भगवान है, किस्मत है, लक है, जो भाग्य है, तकदीर है, वो सब कुछ होता है, लेकिन वो भी मतलब देखिए तब काम करता है, तब देखिए वर्क करता है जब आप कड़ी मशक्कत करने के लिए तैयार हैं, आप पूरी तरह से मतलब मुस्तैद है, रेडी हैं, तो मतलब कह सकता हूँ कि
आपकी जो मदद है वो करेंगे, अदरवाइज़ कह सकता हूँ कि आपकी मदद है वो नहीं करेंगे। तो अब देखो ऐसा है कि वो एक मतलब ऐसा कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि मतलब क्या बोलते हैं कि खुद ही उकर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अपने आप को डी के बुलंद करो, खुद को डी के बुलंद करो और इतना डी के बुलंद करो, इतनी डी के मेहनत करो कि खुदा मतलब डी के खुद आपसे डी के मतलब पूछे कि बता बता बेटा तेरी रज़ा क्या है ना। ये तो डी के तेरा मतलब हिस्सा है वो बनता है, क्योंकि वो एक बात और है, वो कहते हैं ना कि मतलब मेहनत मतलब इतनी करो कि किस्मत भी बेचारी डी के मतलब किस्मत भी बेचारी मतलब कह दे कि चल बेटा ये तो डी के तेरा है, इस पे डी के इसमें मेरा कुछ हक नहीं है, क्योंकि इसमें सब तेरा है ना। मतलब कह सकता हूँ वो किस्मत कह सकती है कि इसमें ये तेरा डी के हक है, किस्मत भी ये बोल दे कि इस पर तेरा हक है, मतलब मेरा कुछ भी रोल है पार्ट है वो नहीं है। तो कुछ यूँ कह सकता हूँ। इसलिए क्या है कि हमेशा मतलब देखिए, हाँ धार्मिक होना चाहिए, भगवान पर देखिए विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आस्था मतलब मैं खुद मानता हूँ कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास है वो होना चाहिए। अब देखो आस्था मतलब देखिए तब काम करती है जब भगवान पर देखिए अपन सारा मतलब कह सकता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब देखिए अपन यूँ भगवान के भरोसे बैठ जाएँ तो बात देखिए नहीं बनने वाली। क्योंकि आप देखिए मतलब कड़ी मशक्कत करते हैं, उसके बाद देखिए आप भगवान में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, अगर आपकी आस्था है तो आपके अंदर मतलब काम करने का जुनून है, जोश है, जज्बा है, हिम्मत है, एनर्जी है, वो आ जाती है। मतलब इस मतलब कदर आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा मतलब देखे, हमेशा कह सकता हूँ किस्मत के भरोसे, लक के भरोसे, मतलब जो भाग्य है, किस्मत है, तकदीर जो बोलते हो ना आप, उसके भरोसे आप मत बैठो, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और मैं इस चीज़ में देखिए हमेशा मतलब बिलीव नहीं करता हूँ कि मतलब ये जो धार्मिक जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा आपकी मदद करेगी, क्योंकि मैं भी मतलब जो कड़ी मशक्कत है इसमें देखिए बिलीव करता हूँ। और जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था ना तो मैं अंदर ही अंदर देखिए सोच रहा था, मेरे देखिए बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि अगर देखिए ये रोन का मतलब इसका अब कहानी का निष्कर्ष है वो मतलब क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। मैं ये सोच रहा था कि मतलब कुछ भी मतलब रोन का मतलब अगर जरा से भी जी की तरफदारी हो गई तो मैं इस कहानी को खारिज कर दूंगा। मैं मतलब इस मतलब हद तक सोच रहा था। और मान लीजिए कि अगर देखिए वो मेरे साथ ऐसा कोई दोस्त होता, कोई बोलता कि भाई मैंने प्रार्थना की है, वो सब कुछ करा है, तो मैं उसको बोलता कि बेटा उसको मैं बात करने का रास्ता वो दिखा देता कि बेटा यहाँ देखिए मतलब ये जो तू मतलब देखिए आस्था रखता है ना वो हम भी रख सकते हैं, है ना। क्योंकि भगवान देखिए सब कुछ जानता है, सिर्फ तुझे ही नहीं जानता है। और यही वजह है कि मैं ज़्यादातर मतलब देखिए जो होते हैं ना मतलब ओझा टाइप लोग होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, क्या बोलते हैं तांत्रिक या वो जोला चाप हो, उनको मैं देखिए ज़्यादा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं पोपे। तो मैं मतलब देखिए भगवान के लिए किसी मतलब बीच में देखिए दलाल होता है ना, वो मुझे नहीं चाहिए मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो कौन है मतलब वो होते कौन है आखिर, मतलब देखिए हमसे मतलब भगवान के बारे में देखिए बताने वाले, गाइड करने वाला है। हम खुद मतलब देखिए हम खुद है मतलब सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वही देखिए आपको सिर्फ देखिए रास्ता है दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा देखिए अपने आप पर देखिए विश्वास रखो और बीच में देखिए ये इनके चक्कर मत पड़ो यार, कोई मतलब नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट। तो बाकी इज्जत मैं कह सकता हूँ सबकी करो, इज्जत मैं सबकी करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, मतलब सम्मान देखिए सबको देता हूँ, इज्जत देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनका मतलब विरोध करूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं मतलब देखिए अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है वो बता रहा हूँ, तजुर्बा, कि बीच में कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए मतलब दलाल है ना, वैसा मतलब कोई ब्रोकर टाइप, वो मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। बिकॉज मैं बंदा ही मतलब कह सकता हूँ साफ दिल का हूँ यार, जो भी बातें बोलता हूँ ना वो दिल से बोलता हूँ। मैं कोई मतलब यूँ ज़्यादा डे के मतलब कह सकता हूँ कि ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करता हूँ, जो डे के दिल में चलता है वो बोल देता हूँ। और हमेशा मतलब मैं तो बेस्ट देखिए हमेशा कह सकता हूँ दिल से देता हूँ,
क्योंकि मुझे पता है कि दिल से जो भी मैं फैसला लेता हूँ, जो भी डिसीजन है, जजमेंट है, वर्डिक्ट जो भी, वो हमेशा मेरा सही होता है। और मैं हमेशा देखिए दिल में देखिए बिलीव करता हूँ। दिमाग मतलब क्या है कि बड़ा हरामखोर होता है, साला एक नंबर का मतलब कह सकता हूँ हरामखोर, और कह सकते हैं कि हरामखोर बोल सकता हूँ, और एक कह सकता हूँ कमीना, मतलब सबसे बड़ा कमीना होता है दिमाग। तो हमेशा देखिए दिमाग को देखिए आप ज़्यादा देखिए प्रायोरिटी है वो मत दो, कोई मतलब नहीं है। दिल है उसकी सुनो, दिमाग को देखिए हो सके इग्नोर करो, मतलब उसको बोल कि बेटा तुझे कुछ नहीं पता, दिल को ज़्यादा पता है ना। और अपन जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, अपन को देखिए अंदर से पता होता है, पूरा मतलब पता होता है, हमें पता होता है कि मतलब इसका क्या सही है क्या गलत है, सब पता होता है अंदर से। लेकिन अपन देखिए मतलब यूँ ज़्यादा देखिए होशियार है, ओवर स्मार्ट है, वो बन जाते हैं कि नहीं नहीं, यूँ दिखावा करते हैं, या मतलब कह सकते हैं यूँ थोड़ा दिमाग मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो अपना गलत होता है। तो बस इतना ही, ठीक है जी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर लौटता हूँ किसी नए मतलब कह सकता हूँ टॉपिक के साथ, किसी नए मतलब कोई लघु कथा है, उम्दा किस्म मतलब स्टोरी है उसके साथ, कोई फैंटास्टिक, कोई विलक्षण, या कोई लाजवाब, या मतलब कह सकता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा मतलब स्पोकन इंग्लिश है उस पर देखिए कंटेंट है वो मतलब क्रिएट करता हूँ। तो उस पर भी देखिए अगर मतलब कुछ हुआ तो कर देंगे, नहीं तो ये मतलब है कुछ भी अपन देखिए मतलब कोई काम की चीज़ है वो अपन अपलोड कर देंगे, मतलब कोई ना कोई मैं आपके समक्ष पेश है कर दूंगा, प्रेजेंट है कर दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है जी। तो अब देखो मैं कैमरा के सामने देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी वीडियो देखिए रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं अपना चेहरा देखता हूँ, कैमरे के सामने देखिए मतलब झांकने की आदत नहीं है मेरी। अब तो लास्ट में देखिए थोड़ा झांक लेता हूँ, लेकिन मैं हमेशा मतलब क्या है कि यूँ चेहरा देखता हूँ अपना, इसलिए आपको किसी को लग रहा होगा कि यार ये बंदा मतलब यूँ इधर क्यों देख रहा है। मैं हमेशा देखिए फ़ोन में देखता हूँ, चेहरे पर देखता हूँ, कैमरा मतलब मुझे वो शौक नहीं है ऊपर देखने का इतना। तो बस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, ठीक है जी। हमारी मुलाकातें फिर होगी, तो इसलिए लाइफ में हमेशा मतलब देखिए रॉक करते रहो, धमाल मचाते रहो, और आग लगाते रहो, आग लगा दो, मतलब अपना जो भी काम कर रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो ना, ऐसा करो कि मतलब उस काम में मतलब कोई मतलब आपका सानी न हो, है ना, मतलब कि आपकी चीज़ के बराबरी करने वाला कोई ना हो, ऐसा मतलब देखिए उसमें आप कर बैठो। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने जी के इलाके में मतलब देखिए भिखारी भी बन जाओ ना, तो इतना बड़ा बन जाओ कि मतलब आपके जैसा भिखारी पूरे डी के मोहल्ले कॉलोनी उसमें ना हो, आपके जैसा इतना डी के मतलब यूँ आपकी जी के पहचान है धागे वो होनी चाहिए, मतलब चाहे नाई भी बन जाओ ना, हजाम बार्बर है वो भी बन जाओ, तो मतलब जो पहचान होनी चाहिए, मतलब कि इस बंदे की पहचान है पूरी, तो वो होना चाहिए। जहाँ भी मतलब कोई भी स्कोप हो आपका, तो उसमें ठीक है मतलब मेरा मतलब ये है कि उसमें ठीक है झंडे गाड़ दो, बस लगना चाहिए कि मतलब ये मतलब जो लोंडा है कोई भी है तो इस काम में मतलब इतना ठीक है दक्ष है, एफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है वो। फिर वो चाहे मतलब मान लीजिए कि आप टीचर भी है ना, टीचर भी क्यों ना हो, या टीचर है, डॉक्टर है, कोई भी क्यों ना हो, तो आपको मतलब अपनी इम्प्रेशन मतलब कुछ यूँ छोड़नी पड़ेगी कि आपके ठीक है जाने के बाद भी लोग आपको देखिए याद करें कि सच में यार बंदा मतलब कमाल का था। लगना चाहिए उनको कि यार हमने कुछ ठीक है खो दिया है, मतलब कि सच में यार मतलब बंदा ठीक है बड़ा क्रांतिकारी था वो। लोगों को ठीक है महसूस होना चाहिए कि हमने क्या खोया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब देखिए आपके चले जाने के बाद लोग आपकी निंदा करें यार, आपकी देखिए बुराई करेंगे, कोई नहीं, चलो उसका मतलब देखिए यूँ पता कट गया, या कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं देसी भाषा में बोलते हैं कि पापों कट गयो, हमारे यहाँ ऐसा बोलता है, मतलब ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए हमेशा मतलब क्या है कि आप अपनी जी की शिद्दत है, अपनी जी की ईमानदारी है, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, और हमेशा देखिए कठिन परिश्रम है उसमें देखिए बिलीव कीजिए। बाकी जो ये ज़्यादा देखिए धार्मिक है, धार्मिक बनिए, लेकिन सब कुछ देखिए छोड़ छाड़ के आप बन रहे हैं ना, वो मतलब उचित नहीं है, दैट इज़ नॉट रीजनेबल। तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट है वो समझ गए हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब देखो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी भी लोग मतलब देखिए आप अपनी जो फीडबैक है, अपना जो फीडबैक है, रिएक्शन है, वो आप बराबर देखिए देते रहो, ताकि मुझे भी मतलब इस चीज़ से देखिए भान हो सके कि हाँ मतलब आप कितना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं।
तो अपनी प्रतिक्रिया है वो आप ज़रूर दीजिएगा बराबर। तो ठीक है जी, अब कुछ शेष कुछ भी नहीं, तो बस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, शुक्रिया एंड साधुवाद एंड आई विल बी राइट बैक with new energetic and powerful story or any topic whatever it is, like spoken English or whatever. So thank you and sadhuvad.